दीवाना दीवाना। भाभी जी पाए लागो। भाभी कहते हैं कि सृष्टि चाहे जितनी भी बदल जाए, इंसान तब तक नहीं खुश होगा जब तक वो अपनी दृष्टि ना बदले। जी हाँ, ये बात कुछ दिन पहले मैंने एक अंकल को कही। अब उन्होंने क्या किया, इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने अपनी आंखें बदलवा ली। अब हुआ ये कि उनको दिखना ही बंद हो गया। बताइए, मैंने कहा अंकल जी ये क्या किया आपने? तो बोले अच्छा है ना यार, दिखेगा नहीं तो दुनिया नहीं दिखेगी, और जब दुनिया नहीं दिखेगी तो दुनिया की बुराइयां नहीं दिखेगी, तो अच्छा है ना। लेकिन मैंने पूछा अंकल जी अब आप मेरा शो कैसे देखोगे? तो बस सर पटक रहे दीवार पे। लेकिन पाछे पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों भाभी, हम तो आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। शुरू हुई कार्तिक नायरा की शादी की रस्में। गुस्सा हुई गोपी देखकर जग्गी को अपने बगल में। पास मत आइएगा मेरे, बिल्कुल पास मत आइएगा, दूर रहिए मुझसे। ओमकारा ने छोड़ा अपना घर, किया शादी से इनकार। लीना का ब्राइडल फोटोशूट जिससे हो जाएगा आपको प्यार। दुनिया में ना बेवकूफों की कमी नहीं है। कल एक आदमी उड़ते हुए चील पर नीचे से पत्थर मार रहा था। हाँ, चील उड़ रही थी ऊपर, नीचे से पत्थर मार रहा है ऐसे ऐसे। मैंने कहा अबे एक बात बता, चील को पत्थर क्यों मार रहा है? बोला कुछ नहीं, मैं बस चिल मार रहा हूँ। ये कोई तरीका है चिल मारने का? बताओ जरा। भाभी जी दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि दोपहर 1:30 बजे न्यूज 18 इंडिया लगाकर बैठ जाइए और रिमोट को साइड रख दीजिए। ये एक चिल मारने का तरीका है। जी हाँ, तो भाभी जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुपर से ऊपर की खबर दिखाते हैं। बेबी को बेस पसंद है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। अंदाज अपना टाइप की फाइट की थी हमने। एब्सोल्युटली। और सलमान को गुस्सा आ गया। काफी लोग थे, उन्होंने देखा भी था। हाँ, उन्होंने देखा भी। तो पहला मेरा पंच ये था। और फिर मेरा वाला इंस्पायर्ड फ्रॉम अंदाज अपना था। सॉरी यार सलमान, आई एम सो सॉरी। मुस्तफा को एक शाउट आउट करो। मुस्तफा आया। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा क्यों कभी लगा है जैसे हाँ यही बस यही समा है जिसपे जिंदगी है जीनी ऐसे एक पल वो बाकी जैसे नबी जहाँ आके लग जाए गले, जैसे तू चले
जाने क्यों। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई। आजकल की लड़कियां ना मेकअप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हैं। मुझे तो लगता है कि अगर कोई लड़की किडनैप हो जाए या फिर गायब हो जाए तो भगवान से यही प्रार्थना करती होगी कि हे भगवान, कहीं गलती से पापा मम्मी मीडिया को मेरी बिना मेकअप वाली फोटो ना दे दें। मैं इस कमरे में कैसे आई? बताइए, ये सब क्या है जगी जी? दो लड़के मुझसे शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? मैंने आपको अपना दोस्त माना था। चलो मेरी बात सुनो, साथ में दीजिएगा, बिल्कुल पास में दीजिएगा। गोपी का चढ़ गया पारा। झूठ बोल रहे आप। आपको किसे नहीं याद आएगा? आपको याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? जग्गी ने किया कारनामा। जी हाँ, कुछ यही चल रहा है सीरियल साथ निभाना साथिया में ड्रामा। गोपी की खुली आंख, बगल में मिला जग्गी का इनाम। जिसे देख गोपी हो गई परेशान और आओ देखा न ताओ जग्गी पर बरस पड़ी बेहिसाब। झूठ बोल रहे आप। आपको किसे नहीं याद आएगा? आपको याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? मुझे खुद भी पता ही नहीं, 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 नहीं। ये सब कुछ आपने किया है। आपने जानबूझकर किया है। कि उसके मन में अभी भी अहम जी बसे हुए हैं और उसने मुझे बोला भी था कि ठीक है मैं शादी करूँगी, लेकिन मेरे दिल में जो है वो अहम जी है, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे ये सब देख तो जग्गी भी हैरान, आखिर कैसे हो गया ये कांड। तभी तो कर रहा है गोपी को समझाने का प्रयास, लेकिन गोपी है जो सुनना ही नहीं चाहती जग्गी की कोई भी बात। ऐसे सच्चाई से मुंह मत मोड़ो गोपिका। मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ तुमने, उससे कैसे झुठलाओगी? इसके लिए मिलना पड़ेगा चुगलखोर आंटी को। आई थिंक गोरा जी की साजिश है सर, उनका पता है, हमें पता है कि उनकी साजिश है सारी और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। वैसे इन सबसे पहले दोनों थे काफी खुश क्योंकि जग्गी खाना बनाकर जो कर रहा था अपनी दोस्त गोपी को इम्प्रेस। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। बेचारा जग्गी, इतनी मुश्किल से तो किया था गोपी को खुश, लेकिन इस हादसे ने बदल दिया सब कुछ, जिसके चक्कर में बेचारे को फिर करना पड़ा डांस ताकि मैडम मान जाए इस बार। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तो पलट। और रही बात गोपी को मनाने की, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा तो मज़ा भी आएगा, इंटरटेन भी हो जाएगा और देखने में लगेगा लोगों को भी हाँ भी कुछ किया है। फिलहाल तो नहीं मिली है जग्गी को माफी, जिससे जग्गी का मन था उदास। उन्हें मनाने आ गए जय वीरू यहाँ, लेकिन उन्हें भी कर दिया गया उनसे दूर, जिससे वो बेचारे रह गए फिर अकेले।
बेचारे जग्गी, लगता है उनकी किस्मत ही है खराब, जो सब हैं उनसे खफा। जग्गी के हिसाब से शक के घेरे में तो है गौरा। अब क्या सचमुच वही है कसूरवार या फिर किसी और का बिछाया हुआ है ये जाल? रोजिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। शादी ब्याह में बहुत से रिवाज होते हैं। एक रिवाज होता है रोका, हाँ, लेकिन सीरियल ये रिश्ता के अंदर आपको पहली बार 2 रोका देखने को मिलेगा शादी में। जी हाँ, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। शादी से जो पहले का रोका है वो तो जेनरिक है, लेकिन शादी के बाद सुनने में आया है कि कार्तिक ने कहा है कि शादी के बाद वो अपने घर में नहीं टिकेंगे। तो एक रोका कुछ ऐसा होगा, ए रुक जा, ए सुन कार्तिक, नहीं जाने दूंगा, नहीं रोका, नहीं, ए पकड़ पकड़, घेर 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 घेर, ऐसा एक रोका होने वाला है। लीजिए, हो गया टीवी की एक और ग्रैंड वेडिंग का आगाज। कार्तिक और नायरा की शादी की रस्मों की हो गई शुरुआत। अब पूरे शानो शौकत के साथ होंगे सारे रीति रिवाज। जी हाँ, गोयनका हाउस में कार्तिक की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और लीजिए, सिंघानिया परिवार पूरा लाव लश्कर और शगुन के साथ पहुंच गया है गोयनका हाउस, जिसमें नायरा की दादी, चाची, पापा, चाचा, ताऊजी वगैरह वगैरह सब शामिल थे। लेकिन इन सबको देखकर दादी ने बोल दिया कुछ ऐसा कि छा गया खुशी के माहौल में सन्नाटा। तो क्या बोल दिया दादी ने, जरा पूछ लेते हैं खुद इस मुंहफट दादी से। वो तिलक की रस्म होती है जिसमें औरतों का कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ घर के जो पुरुष है दोनों घर के, वही तिलक की रस्म करती है। और दादी ऐसा मानती है कि उसमें औरतों का रहना उचित नहीं है। तो ये इन सबको देख के थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और जैसे दादी की आदत है, सीधा मुंह पे बोल देती है कि हमें नहीं पता था कि आप लोग भी आओगे। तो दैट्स हाउ शी इज। लेकिन घर आए मेहमान का स्वागत तो करना बनता है, इसीलिए मनीष ने बड़े अच्छे से संभाल ली सारी बात और खुशी से ले गए इन मेहमानों को घर के अंदर। लीजिए, शुरू हो गया गोयनका हाउस में जबरदस्त नाच गाना। यहाँ हर किसी की खुशी का नहीं है ठिकाना, लेकिन इन सब के बीच कार्तिक हैं दुखी, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते इस घर में कभी। ओ बोले अंग्रेजी मुंडा, ओ करता तेजी मुंडा, लगाता वोटा ईशाई। सिर्फ दादी की वजह से कार्तिक हुए हैं इस घर से शादी करने को तैयार, वरना तो कब की हो जाती शादी निकल के घर से बाहर। This I have heard is the biggest शादी on television. तो वैसे भी डायरेक्टर्स कट, ये रिश्ता की शादियाँ बहुत फेमस है और ये तो सबसे ग्रैंड होने वाली है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। जोड़ने की कोशिश करोगी तो कुछ चीजें हमेशा के लिए तो। वहीं दूसरी तरफ नए आशियाने को लेकर नायरा करती है कार्तिक से बात और समझाती है कि कितना जरूरी है फैमिली का साथ। जान मांगोगी तो वो भी दे दो। लेकिन अपने पिता का नाम सुनते ही कार्तिक ने किया एंग्री यंग मैन का लुक और निकल गए बाहर खराब करके अपना मूड।
ये भी नहीं चाहती कि कार्तिक भी अपनी फैमिली से दूर रहे, और कार्तिक की फैमिली कार्तिक से बहुत प्यार करती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि सब लोग साथ में रहे, पूरी फैमिली हम सब साथ रहे। शादी के बाद हम जॉइंट फैमिली, एक पूरी जॉइंट फैमिली की तरह रहे, ना कि मैं और कार्तिक अलग रहे। बेचारी नायरा चली थी कार्तिक को समझाने, लेकिन नफरत की आग में जल रहे कार्तिक ने बना लिया है अपना मन कि नहीं रहेंगे गोयनका हाउस में हम, चाहे उसके लिए उनको कितने भी सहने पड़े सितम। फिलहाल ये तो थी सीरियल की बात, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों की मस्ती देखने लायक थी। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, जरा देखिए तो दोनों का कैसे करवा रहे हैं फोटो सेशन। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हुआ है जो सुखाना चाहे जनाना या मर्दाना। मेरी हर जगह बेइज्जती हो जाती है भाभी जी। कल रात को ना मेरी सपने में बेइज्जती हुई। जी हाँ, मैंने एक सपना देखा कि मैं नर्क में चला गया। वहाँ पर मैं शकीरा के साथ डांस कर रहा था। मैंने कहा, यमराज जी क्या बात है, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों है, मैंने कौन सा अच्छा काम किया है। यमराज बोले, ये तेरे लिए नहीं है बेटा, मैं दरअसल शकीरा को सजा दे रहा हूँ। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ भाभी। बेइज्जती हो गई। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पांडे निवास में एक और शादी और हो गई रिश्तों की बर्बादी। मंगलम पुंडरीकाक्ष गुस्से में की गई शादी का ना तो कोई मोल है और ना ही उसकी मान्यता, पर गुस्से में बिहान ने शंकरी को ही बना लिया अपनी ब्याहता। जी हाँ, बिहान ने पूरे घर वालों के आगे भर दी है शंकरी की मांग, और बेचारी थपकी वो भी न रख सकी अपनी बात। और कबीर का रिश्ता बहुत आगे तक पहुंचा दिया है, तो बस मैंने भी ठीक है कसम खाई थी, मतलब वादा किया था कि जिस दिन तुम शादी पक्की कर लोगी उस दिन मैं भी कर लूँगा। तो अब जब ये जाहिर हो ही गया है कि शादी का रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ चुका है, तो मैंने भी ठीक है भाई, क्यों मैं किसी और की ज़िंदगी ख़राब करूँ। भड़ास में मैंने भी संकल्प। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दरअसल इस आनन फानन वाली शादी की वजह है बिहान का टूटा हुआ दिल, जो दिल कभी थपकी के लिए धड़कता था। आज बिहान ने इस दिल से थपकी को निकाल फेंका है, और ये सब कुछ हुआ शंकरी की वजह से। मतलब पाने के लिए लड़के को, मतलब बिल्कुल ही चली गई वो। कहाँ चली गई, देखा किस लेवल तक चली गई। एक्चुअली उसने अपनी गुरुमा बनाया श्रद्धा को। तो आइडियाज थोड़े उधर से हैं, थोड़े इधर से हैं, जो भी है, और साथ में कबीर भी है। शंकरी ने चली ऐसी चाल कि सब कुछ हो गया बर्बाद। कुछ गुंडे कर रहे थे थपकी को परेशान, और गुंडों से थपकी को बचाने के लिए आए कबीर के साथ शंकरी ने खींच ली कुछ तस्वीरें, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। बस ये तस्वीरें पहुंच गई बिहान के पास, जिसके बाद उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। पहले तो थपकी का दिया हुआ खत फाड़ा और फिर आग लगा दी कमरे में। घर वालों ने खूब की समझाने की कोशिश, लेकिन बिहान ने किसी की ना सुनी। यहाँ तक कि थपकी ने भी तस्वीरों का सच सामने लाने की कोशिश, लेकिन बिहान ने उसे भी अनदेखा कर दिया।
सीन था जिसमें गुंडों को भेजा गया है, मोलेस्ट कर रहे हैं मुझे, उस दौरान कबीर ने अगर आके बचाया किसी ने आके, तो उस पता नहीं किस एंगल में वो फ़ोटोज़ खींची गई, पोर्ट्रे हुई बिहान के सामने गलत तरीके से, इसने कुछ और ही समझ लिया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग पे तो हमारा शो आज तक चला। वैसे तो कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ तस्वीरें ही झूठी हैं। बिहान थपकी के बीच गलतफहमी की दीवार इन्होंने ही खड़ी की है। शंकरी ने बिहान को कर दिया मजबूर कि वो उससे कर ले शादी। अब देखते हैं कि बिहान थपकी के बीच ये फासले मिटते कैसे हैं। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रेक पर जाएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, खबरें सुनाएंगे। ब्रेक पर जाएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, खबरें सुनाएंगे और मेरे करण अर्जुन आएंगे। भाभी जी, कैमरा बनाया था एक पुरुष ने कई साल पहले, लेकिन आज के डेट में कैमरे का इस्तेमाल खुद पुरुष नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कभी किसी लड़के को फोटो खिंचवाते हुए देखिए, वो फोटो तो ऐसे खिंचवाएगा जैसे कि ताजमहल इसी ने बनाया, लेकिन जब फोटो निकल कर आती है तो लगता है कि ताजमहल का जो वॉशरूम है ना, वो इससे बनाया हो। अरे फोटो शूट ना हम लड़कों के लिए होता ही नहीं है, वो बना है लड़कियों के लिए। फोटो खिंचवाने से पहले मुमताज और फोटो खिंचवाने के बाद भी मुमताज। आइए ना दिखाता हूँ। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। ये शोक अदाएं, उस पर ये कातिलाना मुस्कान, नजरों से दिल चुरा कर आज इस हसीना पर हो जाएगा हर कोई कुर्बान। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। आज अपनी तनु यानी लीना का ये दुल्हन अवतार ढा रहा है कहर। पर लीना, जरा अपने फैंस को भी बता दीजिए कि आज इतने खूबसूरत लगने की क्या है वजह। ये कैलेंडर शूट है जिसके लिए इनका थीम है ब्राइडल वेयर, सो उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। इस लाइट पिंक कलर के लहंगे ने लीना की खूबसूरती को और निखार दिया और उस पर इस ब्राइडल ज्वेलरी और दुपट्टे ने इनके लुक को पूरी तरह संवार दिया। नॉर्मल लहंगे तो आई वुड से मोस्टली सबने देखा होगा, बट ये स्पेशली पर्ल का लहंगा है। लाइक आप पूरा लुक देखेंगे सो इट्स कॉल्ड पर्ल लहंगा लुक और पर्ल ज्वेलरी, सो ये डिफरेंट है। प्लस ब्राइडल में मोस्टली लाइट कलर्स बहुत मुश्किल से देखे जाते हैं, सो इसमें लाइट में भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन जनाब ये ही नहीं, अभी तो अपनी दुल्हन का एक दूसरा लुक आना भी बाकी है, जिसको देखकर ही सभी की सांसें रुक गई हैं। इस क्रीम मरून रंग के लहंगे में लीना एकदम परी लग रही हैं। उस पर ये एथनिक बड़ी बिंदी और गजरे ने चार चांद लगा दिए। जो पहला लुक था उसको हमने थोड़ा सा सटल रखा था, थोड़ा सा लाइट हम उसमें गए थे, और इसको हमने थोड़ा सा ब्राइट किया है कलर्स के साथ, बिंदी के साथ। पहले बिंदी नहीं थी, अभी बिंदी है, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया ताकि लुक में डिफरेंस लगे। सो वही कोशिश कर रहे हैं हम। इस फोटो शूट को करते हुए जितना मजा हमारी ब्राइड को आया, उतना ही एंजॉय इनकी टीम ने भी किया। और इस खूबसूरत लुक के लिए जाने से पहले अपनी लीना ने भी इन्हें शुक्रिया अदा किया।
दिस इज़ टोटल डिवाइन वेडिंग कॉन्सेप्ट, और हम लोग तो सिर्फ रवि सर के पोस्ट पे नच रहे हैं बस। हम लोग तो, क्योंकि हम मॉडल है, एक्चुअली में IWC का कॉन्सेप्ट है और ये ओनर है IWC के, और हमारी बेस्ट कोरियोग्राफर जिन्होंने हम लोगों को आज लुक दिया है। क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मैं हमेशा दुल्हन के अटायर में मैंने ऐसे कभी शूट नहीं किया, सो आई एम क्वाइट लाइकिंग इट। थैंक यू निष्ठा एंड थैंक यू रवि जी। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया। एक जमाना था जब खबरें आती थी कि पत्नी पुराने प्यार के साथ भाग गई, जिसकी वजह से पति बहुत नाराज हुआ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल इसका उल्टा होता है। कल हमारे गली में रात को एक औरत भाग रही थी, उसका जो दोस्त था वो खिड़की पर खड़ा था। वो बोली, शोर मत करो, शोर मत करो वरना पति जग जाएंगे। वो बोला, जगे हुए हैं, हमारे लिए टैक्सी लेने गए हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई पत्नी से बस पीछा छूट जाए, हर कोई यही चाहता है आजकल। ये देखो, हमारा वो घर छूटने जा रहा है। अगर इसे लगता है कि इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा तो ये भूल रहा है वो किसे धमका। किसी इंसान के होते हुए ऐसे नहीं रह सकते हो तो प्लीज चले जाओ, दरवाजा खुला है। ओंकारा के गुस्से ने घर में भड़का दी है आग। पिता के साथ बेटे का ये झगड़ा कर रहा है सभी को परेशान। घर छोड़कर जाने की जिद ने ओंकारा की मां को भी कर दिया है हैरान। मैं बोला बहुत हो गया ओबरॉय खानदान में जी के, अब थोड़ा अलग से स्ट्रगल करेंगे। ऐसे आर्टिस्ट की जिंदगी जीनी चाहिए। अरेंज मैरिज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उनके प्रति। शिवाय की तरह ही तेज करवाना चाहता है अपने बेटे ओंकारा की शादी, बनाकर बिजनेस प्लान। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी रात चलती हुई लड़की से शादी कर सकता हूं। एक बड़े बिजनेसमैन, खून खानदान, इज्जत, पैसा सब है उसमें। But I don't know what you want। किसी ऐसी लड़की से शादी कर जिसे ये जानता भी नहीं, सिर्फ एक बिजनेस डील। I don't think it's fair। और इस शादी से बिजनेस में होगा तेज को फायदा और नहीं होगा कोई नुकसान। पिताश्री हैं तेज सिंह ओबरॉय, उन्होंने प्लान किया है कि मेरी शादी हो जाए किसी बिजनेस फैमिली में, किसी बिजनेस डील के लिए। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो शिवाय कर रहा है वो ओम भी करे, बट ओम वैसा है नहीं, तो इसीलिए मैं नाराज़ हूँ और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन ओंकारा को नहीं ये गवारा, इसलिए उसने भी ठाना कि वो नहीं बनेगा शिवाय की तरह। तुम्हारी जब पास्ट फैमिली की इज्जत की आई तो सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़ कर अली का शादी। ये नहीं सोचे कि अली का कौन, किस खानदान से, क्या बैकग्राउंड है, नहीं, क्योंकि बात ओवरऑल फैमिली की इज्जत की थी। और शादी को बिजनेस बनाकर नहीं देगा किसी को दगा। और इसी बात पर घर छोड़कर ओंकारा चल दिया। लेकिन अपने भाइयों के बिना ओंकारा रह पाएगा भला? तो मजबूरी में लिया था ना, मैं थोड़ी चाहता था। मैं तो ये डायलॉग भी लिया कि अपनों को छोड़ के कौन जाना चाहता है, तो वो मजबूरी की वजह से मैं जा रहा था। पर मैं जा जाऊंगा, मेरे भाई तो आएंगे ही। मैं यहाँ रहूँ या झोपड़पट्टी में रहूँ, आएंगे मेरे भाई मेरे पास। भाइयों की ये तिकड़ी अब इस समस्या का क्या समाधान निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या शिवाय करेगा पिता को सपोर्ट या खिंचा चला जाएगा भाई की ओर? सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया। दुनिया में भाई बहुत सारे सवाल हैं जिनके आज तक जवाब नहीं मिले हैं। एक सवाल ये है कि जो लड़के छत टाप टाप कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिला करते थे, अगर उसी लड़की से उनकी शादी हो जाए तो छत टापने के बजाय वो छत से कूदना क्यों पसंद करते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया है। खैर भाभी, जिस दिन इसका जवाब मिलेगा मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप आज की अगली स्पेशल खबर देखो। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा।
मेरा ही जलवा। भाई बहू हो तो रजनीकांत जैसी, जिसने एक बार फिर से दिखा दिया है अपना हुनर। इस बार रजनी ने वो कर दिखाया जिसे देखकर सब रह गए हैरान। अब एक कमसिन खूबसूरत सी लड़की 1 टन का ट्रक खींचेगी तो हैरान तो होंगे ही। बहुत ज़रूरी है कि आई मीन आई एम फिजिकली फिट, ऑब्वियसली टेक्निकली आई एम नॉट गोना बी एबल टू मूव इट, बट दिखाने के लिए भी ये जो रस्सी है उसका काफ़ी भार है। दरअसल रजनी को चाहिए पैसे, वो भी पूरे 50,000, जिसके लिए रजनी लेती है कंपटीशन में हिस्सा, जिसमें अपने हाथों से खींचना है 1 टन से भी ज्यादा भारी ट्रक। यकीन नहीं आया ना, तो दोबारा देखिए। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। क्यों हो गए ना हैरान? लेकिन ये ही सच है जनाब, रजनी ने ऐसा कर दिखाया है। पर रजनी को इतने पैसे की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? चलिए जानते हैं खुद रजनी से। ये रजनी का इकलौता चांस है कि वो बाऊजी के लिए कुछ पैसे कमा पाए। बाऊजी को लोहड़ी सेलिब्रेट करनी है अगले हफ्ते और घर में पैसे नहीं हैं, एंड रजनी टेक्स दिस पर्सनली और वो जाती है बाहर पैसे कमाने के लिए। तब उसे नुक्कड़ पर झट से पैसे कमाने का एक पैम्फलेट मिल जाता है। तो ये बात है, बड़ी अच्छी बहुरानी है रजनी भाई, जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना सोचती है और अपने ससुर के लिए उठा लिया ऐसा जोखिम, जिसे देखकर सब रह गए हैरान। पर इनको क्या पता कि रजनी एक आम इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। सब उस पर हंसते हैं कि अरे कैसे एक लड़की जीतेगी, बट उन्हें ये नहीं पता कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही नहीं हूँ बल्कि। वैसे इनाम के 50,000 की रकम की जगह रजनी को मिलेगा एक अनोखा इनाम, जिसे देखकर यकीनन आप अपनी हंसी नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। क्या आपने किसी को इनाम में भैंस मिलते हुए देखा है? नहीं ना। पर जनाब यहाँ रजनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जहाँ इनाम में रुपए नहीं बल्कि एक भैंस मिली है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। पत्नियों को हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है, लेकिन पति लोग भी बहुत माहिर हैं, ऐसा जवाब देते हैं ना कि जवाब ही नहीं। कल एक पत्नी ने कंप्लेंट किया अपने पति से, सुनो जी ये जो पड़ोसी है ना बहुत बदतमीज है, मैं जब भी खिड़की पर पर्दे लगाती हूँ ना सामने से मुझे देखता है। पति बोला अरे यार तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, एक दिन अपना चेहरा दिखा दो फिर पर्दे वो लगाएगा। हो गए ना ये सब देखकर आप हैरान कि आखिर ऐसी भी क्या हो गई बात जो तोला जा रहा है बड़ों संग लाखन का वजन आज। वैसे हैरान होना तो बनता ही है, लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि इसके पीछे क्या है राज हम बताते हैं आपको पूरी बात। दरअसल यहाँ की जा रही है गरीबों की मदद, वो भी इनके वजन के हिसाब से, क्योंकि देना जो है अन्नदान। वो गांव में अनाथ आश्रम है जहाँ बच्चों को बहुत टाइम से अनाज नहीं मिला, 15 दिन लगेंगे उन्हें अनाज मिलने के लिए। तो रघुवीर बाबूजी ने डिसाइड किया कि हम अनाज दान करेंगे हमारे वजन के हिसाब से। लेकिन ये क्या, यहाँ तो लाखन जी हो गए बढ़ों से नाराज और सुना डाली 2-4 बात। मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरे से ज़्यादा वेट में उनकी बोरियां चढ़ी हैं, तो मुझे थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा था इस वजह से। हाँ, तो मुझे बुरा लग रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे नाराज था। अच्छा तो ये है बात। वैसे जहाँ सीरियल में हुआ नाप तोल का काम, वहीं हमारी बढ़ो उर्फ रिताशा राठौड़ का दिखा टैलेंट लाजवाब। जी हाँ, इनका टैलेंट सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी खूब छलकता है। तभी तो देखिए कैसे कैमरे के पीछे जाकर इन्होंने संभाल ली कैमरे की कमान।
बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं या टेक्निकलिटीज होती है उनमें भी काफ़ी शौक रखती हैं आप? बहुत ज़्यादा, मुझे कैमरा और लाइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और डायरेक्शन भी। भाई वाह, सचमुच आप में टैलेंट है कमाल। हम तो चाहते हैं कि आपको मिले इसमें भी खूब नाम। फिलहाल तो आप कीजिए लाखन को मनाने की कोशिश, क्योंकि वो है आपसे थोड़ा नाराज। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई एक बात तो है, हमारे देश की जो भाभियां हैं ना, बहुत टैलेंटेड हैं। जी हाँ, कभी किसी भाभी को झाड़ू लगाते हुए देखिए। अपनी और पड़ोसी की सीमा को ऐसा मापती हैं कि सीमा पर खड़ा सैनिक सैल्यूट कर ले। और क्या, अरे मजाल है गलती से पड़ोसियों की एक इंच दीवार साफ हो जाए, होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। ये टैलेंट है भाई। खैर, हमारे देश में बहुत सी भाभियां हैं जिनके पास अलग अलग टैलेंट है। कमल नारायण की साजिशों को नाकाम करने का चकोर ने उठा लिया है बीड़ा, और इसीलिए वो गांव वालों को कर रही है हर हाल में उसके खिलाफ, जिसमें उसका साथ दे रहे हैं इमली और विवान। दरअसल चकोर ने सूरज की जान बचाने के लिए उसे दिया है आजादगंज से भगा, और अब कमल नारायण गांव वालों को परेशान कर लगाना चाहता है उसका पता। पर चकोर कर रही है गांव वालों को मना कि किसी भी हाल में सूरज को ना मिले कोई भी सजा। मुसीबत ये है कि मैंने सूरज को बचा के कहीं रखा है। गांव वालों को लगता है कि सूरज ने कभी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, तो वो नहीं चाहते कि मैं एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए उन सबकी जान मुश्किल में डालूं। तो वो सब मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बहुत डिलेमा में हूँ। लेकिन इन सब टेंशन के चक्कर में चकोर विवान भूल गए हैं अपना जन्मदिन, जो ये मनाते हैं एक साथ एक ही दिन। सूरज के लिए बहुत परेशान है क्योंकि उसका फ़ोन नहीं आया, शायद वो काफ़ी टाइम से गया हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि इतनी टेंशन मत लो, जैसा चाह रही थी वैसा ही हुआ है सब कुछ, और खाना नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी। आपने कभी सुना है कि किसी को अपना बर्थडे याद ना रहे? हम दोनों को याद नहीं है, मुझे याद। ओह बाय द वे, आप सबको नहीं पता होगा, चकोर और विवान एक दिन पे बर्थडे दोनों का एक दिन होता है, और हम दोनों को याद नहीं होता है। इसको याद होता है। अभी हम जश्न मनाएंगे। खैर, अब सूरज चढ़ेगा कमल नारायण की बलि या उसकी जान चकोर बचा लेगी। देखते हैं कैसे निकलेगी ये नई कड़ी। दिव्या बंसल के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, कलयुग में एक बात तो साबित हो गई कि जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर बड़े पर्दे पर लड़ते हैं तो दंगल, और अगर छोटे पर्दे पर लड़ते हैं तो बिग बॉस। जी हाँ, अब आप देख लीजिए, लड़ाई की वजह से एक की कमाई आगे बढ़ रही है तो एक की टीआरपी। दंगल नहीं देखी अभी तक? क्या कमाल की फिल्म है भाभी जी। एक काम करो, शाम का प्रोग्राम बनाओ और दंगल दिखाओ। और रही बात बिग बॉस की, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। अब वक्त आ गया है इस घर के नए कैप्टन के चुनाव का। इसके लिए मनवीर और रोहन के बीच एक मुकाबला होगा। इस मुकाबले के लिए गार्डन एरिया में एक खाली फ्लावर बेड रखा गया है। कैप्टनसी के दोनों दावेदारों को आज कैप्टन बनने के लिए उस फ्लावर बेड को अपने रंग के फूलों से भरना होगा। उस फ्लावर बेड में जिस दावेदार के सबसे ज्यादा फूल लगे होंगे, वो दावेदार इस मुकाबले को जीतकर घर का नया कैप्टन बन जाएगा। इस कार्य की संचालक होंगी बानी। दोनों दावेदार ये याद रखें कि अगर फ्लावर बेड के किसी हिस्से पर विरोधी ने अपने रंग का फूल लगा दिया है, तो भी आप उस हिस्से पर अपने रंग का फूल लगा सकते हैं। यानी कि एक दावेदार को फ्लावर बेड पर अपने रंग के फूल लगाते हुए अपने फूलों को विरोधी सदस्य से भी खुद ही बचाते रहना होगा। घर का कोई भी और सदस्य फ्लावर बेड को और उसमें लगे फूलों को हाथ नहीं लगा सकता। आपने अगर गलती से भी इस फ्लावर बेड को छुआ या अंदर जाने का सोचा भी ना, तो प्लीज कृपया करके उधर बैठ जाइए। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? बैठ गए तुम्हारी तरफ। अगर किसी पॉइंट पे कुछ होता है तो डिटेक्ट करता है तो इशारा करता। इसकी तरफ मत लगा, तेरी तरफ इससे मिलेगा फूल। सुन मिल जा, इसकी तरफ एंड में लात मार एक तो लगाएंगे। हाँ, इसकी तरफ एंड में लात मार देना।
कुछ नहीं, जो तू सोच रहा है वो नहीं होगा एंड में। चलो फिर तो बढ़िया है। तुम सोचते बहुत हो ना। मेरा एक सहमति से हो जाए बेटर है, पर नहीं, तुमने कहा कि जो करना करो, तो फिर मैंने फिर वैसे ही सोचूंगा ना ऑटोमेटिकली। इसे सारे लगा दो, उसके जल्दी खत्म हो जाए, फिर सोचने का नहीं। पहले सारे फूल जल्दी जल्दी लगा दे उठाने के लिए। पर ये क्या कर रहा है? मैं तो अरे मैं अपना छू रहा हूँ यार, ये ले। ठीक है फिर यार छू गया, आपने सभी छू गया। गुरुजी! गुरुजी! Give me these flowers! वापस दो मुझे! वापस दे! Stop it! आप उधर नहीं जाएंगे! उधर नहीं जाएंगे! मैं जाऊंगा! Run! Run! What are you doing? तो भाभी जी, इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि हिमालय में बैरागी होते हैं, हिमालय में बैरागी होते हैं और बिहड़ में बागी होते हैं, बागी। ये पहले भी एक बार चल चुकी है यार। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझसे किसी ने कहा था कि बेटा आने वाले समय में सुस्त लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, तो जो काम करना चुटकी में करना। बस भाभी जी, एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैं हर काम आजकल चुटकी में करता हूँ। मैं मूंगफली चुटकी में तोड़ता हूँ। अगर किसी को धमकी देनी हो ना तो ये कहता हूँ कि अबे सुन, चुटकी में मसल दूंगा। जी हाँ, आजकल मेरा ऐसा ही चल रहा है। तो भाभी जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको चुटकी में कुछ स्पेशल फटाफट खबरें सुनाते हैं। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल कुछ रंग प्यार के कहाल, जहां फिलहाल आ गई हैं ईश्वरी जी घर वापस, लेकिन उन्हें चाहिए सोनाक्षी और देव की औलाद, जिसके लिए करवाएगी वो सोनाक्षी का इलाज। माँ को घर ले आए, वही पता नहीं कैसे तैसे तो देव और सोनाक्षी ले आए हैं माँ को घर पे। तो सपोर्ट पता नहीं कर रही हैं कि नहीं, क्या कर रही हैं, मगर उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं जिसे सोनाक्षी और देव पूरा करने की कोशिश कर रही है। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल कलश के सेट पर, जहां रवि ने दिलाई देविका को रिहाई। जी हां, देविका पर लगा रवि को मारने का इल्जाम, जिससे रवि को है एतराज। इसीलिए रवि ने दिया देविका का साथ और निकाला उन्हें जेल से बाहर। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि मैं रवि को मारना चाहती हूँ, और बाहर मुझे रवि ने निकाले क्योंकि उसको लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मारूंगी नहीं उसको। लेकिन आई वापस ये अंबिका बनकर आई है सिर्फ मुझे मारने के लिए, पर मैं फिर भी विश्वास करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं है, तो ठीक है। I've changed my opinion. चेंज योर ओपिनियन। सो मोहब्बत है ना, तो चेंज कर देती है सब कुछ। जाते जाते आपको दिखाते हैं छोटे पर्दे के नए सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान का हाल, जहां करण का गुस्सा पहुंचा 7वें आसमान पर। यहाँ दरअसल मेघना और कुणाल के लिए करण और नैना ने की थी रोमांटिक डेट प्लान, जहां आने से कुणाल ने कर दिया इनकार। तो बस करण को जैसे ही पता चली ये बात, करण ने खुद कर दिया अपनी ही सजावट को खराब। मेरे और मेरे भाई की इतनी बनती नहीं है शो में, तो फिर भी दादा जी के कहने पे मैं ऐसा कुछ करता हूँ और भाई नहीं आता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं आया। मैंने इतनी मेहनत की यार, देखना आप सबने क्या किया मैंने, और यार आया नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है।